चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गारंटी कब पूरी होगी इसका इंतजार तो सबको है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आधी आबादी को साधने में जुटे हैं। विपक्षी दलों में उधर अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही। अब रामपुर और मुरादाबाद की आजम स्टोरी को आप ध्यान से देखिए। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आज पार्टी को बुरी तरह फंसा दिया। आजम खान की जिद के आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजबूर हो गए। आजम खान की वजह से रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर पार्टी में जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गई। इसी कंफ्यूजन के कारण रामपुर और मुरादाबाद में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार आमने सामने हो गए। उधर रामपुर में भी नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी रही। मुरादाबाद सीट से सांसद एसटी हसन ने मंगलवार को नामांकन भरा था। आज रुचि वीरा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यही स्थिति रामपुर में रही। रामपुर में नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भरा, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा नॉमिनेशन पेपर भरने की तैयारी करने लगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी में फैली कंफ्यूजन का आजम खान का क्या कनेक्शन है। दरअसल मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को अपना कैंडिडेट बना दिया था। उन्होंने अपना नॉमिनेशन तक फाइल कर दिया, लेकिन आजम खान रुचि वीरा को उम्मीदवार बनवाना चाहते थे। उनकी जिद के चलते ही रुचि वीरा ने नॉमिनेशन फाइल किया। और इसी तरह रामपुर में समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है, जबकि आजम खेमे ने पहले इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया। और आज आजम समर्थक आसिम रजा नॉमिनेशन पेपर खरीदने पहुंच गए। मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन भर यह पहेली सुलझाने की कोशिश करते रहे कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। आखिरकार आजम खान की प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद जब अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदला, तब जाकर दोनों जगह स्थिति क्लियर हुई। मुरादाबाद से अखिलेश यादव को अपने पसंदीदा उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन को हटाना पड़ा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर में ऐसा पेंच फंसाया कि अखिलेश यादव को कदम पीछे खींचने पड़े। अखिलेश यादव मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लड़ाना चाहते थे, लेकिन आजम खान ने रुचि वीरा को आगे कर एसटी हसन को उम्मीदवारी की रेस से आउट करा दिया। सूत्रों के मुताबिक एसटी हसन को आज नामांकन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही पर्चा भर दिया। इस बात से अखिलेश यादव नाराज हो गए। मंगलवार शाम को ही उन्होंने रुचि वीरा को नामांकन करने के लिए कहा था। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। इस बात से एसटी हसन के समर्थक गुस्से में आ गए। सड़क पर उतरकर पार्टी के फैसले का विरोध होने लगा। रुचि वीरा ने आज मुरादाबाद से नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन दोपहर तक भ्रम की स्थिति बनी रही। ना क्या चाहिए, आप सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे, और क्या। आप मैम, आप आज जहाँ पे कल भी नॉमिनेशन कराया था समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन साहब ने, तो क्या उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है? आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। जो फार्म ए भी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था, उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म ए भी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट बनी, तो अखिलेश यादव ने एसटी हसन को फोन कर अपना नाम वापस लेने को कहा, जिसके बाद उनके समर्थकों में मायूसी फैल गई। ये मायूसी एसटी हसन के चेहरे पर भी दिखी। ऐसा मुझे पता चला है, वो ये जाते हैं जिला वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लाए, जिसको चाहे ना लाए। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आजम खान ने रुचि वीरा को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाए जाने की पैरवी 22 मार्च को की थी। इसी दिन सीतापुर जेल में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई थी। और रामपुर में भी आजम खान की जिद के कारण पार्टी में भ्रम की स्थिति रही। आजम समर्थक तो खुली बगावत पर उतर आए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया गया था, तो आज आजम खेमे के एक नेता नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी कर चुके। सवाल यह है कि आजम खान आखिर अखिलेश यादव से चाहते क्या थे, और क्या है रामपुर में आजम खेमे की नाराजगी की वजह। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने इसे लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर दी। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको रामपुर में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की इनसाइड स्टोरी समझ में आएगी।
आजम खान ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत लोकसभा सीट में से एक रामपुर में फंसा दिया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बाइकाट कर रहे हैं। ये ऐलान आजम समर्थकों ने मंगलवार को किया था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेल में बंद आजम की चिट्ठी रामपुर पहुंच गई थी, जिसमें चुनाव बहिष्कार की बात लिखी थी। आजम समर्थकों की ये नाराजगी एक दिन की नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते उस दिन से हुई जब अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे। इस बात से आजम खान नाराज हो गए और फिर एक चिट्ठी के रूप में आजम खान ने अपना संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचा दिया। आजम खान खेमे की खोली बगावत ने अखिलेश यादव को नाराज कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने रामपुर के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश शुरू की जो दमदार हो और जिसका कम से कम विरोध हो। मंगलवार शाम होते होते अखिलेश यादव के साथ मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। फिर औपचारिक खबर आई कि मौलाना नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मौलाना नदवी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम हैं। वो रामपुर के ही रहने वाले हैं। टिकट कंफर्म हुआ तो मौलाना नदवी मंगलवार रात रामपुर पहुंच गए। आज रामपुर में नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, इसलिए आनन फानन में मौलाना नदवी का टिकट रामपुर पहुंचाने की कवायद हुई। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चार्टर्ड प्लेन से मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद से रामपुर की सड़क से दूरी करीब 27 किलोमीटर है। नरेश उत्तम पटेल पार्टी का अधिकृत पत्र लेकर रामपुर पहुंचे। उसके बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हुई। आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा उम्मीदवार असीम राजा ने भी नामांकन का फॉर्म खरीद लिया। तो आजम खान की शर्त ने अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया था। दिक्कत यह थी कि मुरादाबाद और रामपुर दोनों जगह नामांकन का आज आखिरी दिन था, इसलिए अखिलेश यादव ने बीच का रास्ता निकाला। वो नहीं चाहते थे कि यह संदेश जाए कि आजम खान जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए उन्होंने रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी के लिए मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दे दिया। इस तरह उन्होंने आजम खान को भी मना लिया। गौर करने वाली बात यह है कि मुरादाबाद और रामपुर समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि परंपरागत रूप से यहां समाजवादी पार्टी जीतती रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 47% है, जबकि रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अखिलेश यादव और आजम खान ने भले ही आपसी समझौते से बड़े सियासी विवाद का हल निकाल लिया, लेकिन आजम खान की पावर पॉलिटिक्स ने मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी को दो खेमों में बांट दिया।